कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तो ना ये डेली का ही हो रखा है कि रोज़ ही आंधी तूफान आ जाती है ना, भी घर को साफ़ सफाई कर लो फिर रात में आके सुबह में ऐसा का ऐसा ही करके चली जाती है। और रात में भी वही हुआ, इतना तेज़ तूफान आया हुआ था ना, इतनी तेज़ आंधी आ रखी थी, पूरे ना पर्दे वर्दे भी ऐसे हिल रखे थे। और जब ना हम छोटे छोटे होते थे ना, तो इस टाइम पे अपनी घर की छत पे मैं तो हमेशा ऐसे ही करती थी कि बाजू ऊपर करके खड़ी हो जाती थी। ऐसे लगता था कि जैसे उड़ जाएंगे। जब मैं छोटी होती थी, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये हरकतें कर रखी हैं। तो किन किन ने ये हरकतें कर रखी हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और तूफ़ान देखिए बड़ा ही तेज़ था। Next day. तो रात में ही ना मैंने छोले भिगो दिए थे, ये सफ़ेद वाले। और सुबह उठ के तो ना साफ़ सफाई का काम इतना ज़्यादा हो गया था ना, मैंने छोले वगैरह उबलने के लिए पहले चढ़ा दिए थे। उसके बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू वगैरह लगाने में। और फिर तो फटाफट से आज पोछा भी नहीं देखा मैंने, नहा धो के आ गई थी मैं किचन के अंदर, क्योंकि झाड़ू में ही इतना टाइम मुझे लग गया था। फटाफट से मैंने आलू चने छोले की सब्जी बनाई। और उसके बाद ना मैंने चावल बना दिए थे बच्चों के लिए। स्कूल में ना आज मैं इनको सब्जी और चावल दूंगी, लेकिन दोनों बच्चों ने ही मना कर दिया कि सब्जी के साथ नहीं, हमें फ्राइड राइस दे दो, वो हम लेके जाएंगे। तो वही फिर मैंने फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह कट की, जैसे शिमला मिर्च और ये मटर वगैरह मेरे पास रखी थी, थोड़ी पत्ता गोभी भी रखी थी, उसको मैंने कट कर लिया। और उसी के साथ ना हल्का सा फिर ये मैंने सॉस वगैरह डाल के उनके लिए मैंने फ्राइड राइस बना दिए थे खिले खिले, क्योंकि चावल बने हुए थे फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राइड राइस वगैरह बनाने में। मैं ना नवी मेरा जब से छोटा था, नवी अभी 4th क्लास में है। और मैंने ना देखिए 3rd क्लास तक मैंने नवी को आज तक कभी भी उसको बेचारे को मैंने रोटी सब्जी के अलावा कोई और चीज़ स्कूल के अंदर नहीं दी होगी। हाँ, फ्रूट्स वगैरह मैं देती रहती थी उसको, लेकिन बस बाकी ऐसे चावल वगैरह मैंने कभी कुछ भी नहीं दिया उसको। लेकिन जब से सेजल हुई है ना, तब से मेरे स्कूल में जाने लगी है, तब से मैं ये थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी करने लग गई हूँ। जैसे कभी सैंडविच बना के दे देती हूँ, या फिर मैं अभी ये फ्राइड राइस वगैरह और भी मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। जैसे हेल्दी वर्जन में किसी जैसे बीट रूट का पराठा वगैरह। तो ना नवी तो शुरू से ही नहीं खाता था इन चीज़ों को, उसके लिए तो ना मुझे रोटी सब्जी ही उसको खिलाना बहुत मुश्किल रहता था। और अभी सेजल खा लेती है ना, तो चलो मुझे ये रहता है कि चलो एक ने नहीं खाया दूसरे ने तो खा लिया ना, मेरी मेहनत थोड़ी वसूल हो गई है। तो बच्चे थोड़ा बहुत ये खा के भी गए थे। और स्कूल से आते ही ना इनको थोड़ी देर में सुला देती हूँ, दोनों को ही कपड़े वगैरह चेंज करके। और उसके बाद शाम की टाइम मैं सीधा इनको उठाती हूँ, दूध वगैरह गर्म करके इन दोनों का। तो पहले तो मैं दूध के अंदर बॉर्नवीटा वगैरह भी डाल देती थी, लेकिन अभी जब से गर्मियाँ शुरू हुई है ना, तो सिंपल दूध भी बच्चे अच्छे से पी लेते हैं। तो मैं सिंपल ही कोशिश करती हूँ उनको प्लेन दूध ऐसे पिलाने की, कोई भी पाउडर वगैरह ना मिक्स करने की। सर्दियों में तो हाँ, खांसी वगैरह की वजह से मैं इनको कुछ ना कुछ मिक्स करके पिलाती रहती हूँ, लेकिन गर्मियों में ऐसे प्लेन दूध ही मैं इनको देती हूँ। तो बच्चे अभी बैठ गए थे पढ़ने के लिए, काफ़ी टाइम मुझे लग गया था आज इनको पढ़ाने में, क्योंकि नवी के पेपर शुरू हो गई हैं। 1-1.5 घंटे से मैं बैठी हुई थी इनके पास ही। फिर मैंने इनको बोला कि अभी तुम अपना रिटर्न वगैरह का काम करो, तब तक मैंने कपड़े वगैरह लगा रखी थी मशीन में, मैं उनको करके आती हूँ। और आज ना मुझे थोड़ी सी गेहूँ भी धोनी थी अपनी, क्योंकि आटा थोड़ा ही बचा हुआ था ना, फिर पहले ही मैं धो लेती हूँ तो अच्छे से सूख वूख जाती है। और फिर जब हस्बैंड आते हैं तो वो इसको आटा वगैरह बनवा के इसका ले आते हैं। तो वही मैं बैठ गई थी अपनी गेहूँ धोने के लिए, थोड़ा थोड़ा ही करके मैं धोती हूँ, जिससे कि बस थोड़े दिन ही चले आटा अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं धो लेती हूँ 15-20 दिन के बाद। तो गेहूँ वगैरह मैंने अच्छे से धो ली थी, और काफ़ी टाइम इसको धोने में मुझे लग जाता है। आपको लग रहा होगा कि 2 मिनट में बैठी है और उठ गई, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है गेहूँ को धोने में, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है गेहूँ वगैरह के अंदर। शहरों में तो पता नहीं होगा, लेकिन गाँव में तो सब ऐसे ही धो के ही पिसवाते हैं अपनी गेहूँ वगैरह। मेरे मायकी साइड मम्मी छाछ से करती होती है, एक वो छटने वाला होता है, उससे करके मम्मी आटा पिसवाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मुझे आता भी नहीं है वो अच्छे से चलाना, कभी कोशिश भी नहीं की। तो मैं ऐसे धो ही लेती हूँ गेहूँ अपनी। और ये 2 टब भर के मैंने धो दिए थे। उसके बाद ये जो बची हुई थी ना मोटी मोटी, इसके ऊपर आप चाहे तो इसको छत के ऊपर भी डाल सकते हैं। इसको कौवे वगैरह पक्षी भी खा लेते हैं, जो साइड में अभी छलनी में रखा हुआ है। और अगर घर में गाय भैंसे वगैरह हैं तो उसको डाल दीजिए, वो भी खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने धो दिए थे अपने 2 टब भर के गेहूं के। और पास में ही देखिए पुदीना और एलोवेरा मेरा लगा हुआ था। पुदीने की खुशबू इतनी चढ़ती है ना जब भी बैठती हूँ मैं ऐसे इसके पास में। लेकिन अभी ना मैं सोच रही थी इसके ऊपर से ना छटाई कर देती हूँ पुदीने की, फिर और ज़्यादा अच्छे से ये होगा। क्योंकि ना पिछली बार भी हस्बैंड ने ऐसे ही इसको ऊपर से काट दिया था, तो बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथिंग हुई थी। और ये देखिए अपना पड़ के आ गया है।
और अभी बैठ के आगे खड़ा हो गया, क्योंकि बच्चे ना माँ के बिना पढ़ते भी नहीं हैं। खाते तो ये हैं ही नहीं है मेरे बिना, लेकिन ये पढ़ते भी नहीं हैं। इनको 24 घंटे अपने आसपास ही चाहिए मैं, तभी ये कोई काम करते हैं। देखिए आगे खड़ा हो गया अभी मेरे पास। मैं इसको बोल रही हूँ कि अभी और कर ले थोड़ा और, क्योंकि पेपर है। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उतनी ही अच्छे से पेपर होगा। अभी ट्यूशन मैंने नहीं लगाया है इसको, मैं सोच रही हूँ जून महीने के बाद लगाऊंगी। अभी ये वाले तो मैं ही करा रही हूँ, उसको कर लेगा ये, क्योंकि इतना सिलेबस अभी नहीं चला है। 2-2 3-3 चैप्टर्स ही हैं, इनको मैं करा दूंगी अच्छे से। और जो भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है, आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन से कुछ भी पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में ये है ना कि इसका थोड़ा और ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और फिर मुझसे इतना भी नहीं होता है। मैथ वगैरह मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, बाकी सब तो मैं कर लेती हूँ, करा देती हूँ इसको। और मेन चीज़ ये है कि बच्चे घर पे पढ़ते भी नहीं हैं। जैसे बाहर तो आप उनको ट्यूशन वगैरह भेजोगे 2-2.5 घंटे इन्होंने बैठना है, पढ़ना ही है। लेकिन घर पे तो कभी इधर, जैसे ही मैं बाहर आई देखिए मेरे पास आके खड़ा हो गया। अभी भी जाके ये बैठा थोड़ी है पढ़ने के लिए, यहीं पर ही खड़ा है इधर मेरे पास ही। जब तक मैं नहीं जाऊँगी तब तक बैठेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। और ये देखिए बातों बातों में गेहूं सारी धुल गई है काफ़ी अच्छे से। बड़ा टाइम लगता है भाई इस काम को करने में, बहुत टाइम टेकिंग होता है ये वाला काम। तो जो अच्छी साफ़ थी उसको मैंने छत के ऊपर डाल दिया, जो छलनी में थी मेरी बुरली, और जो गंदी थी मिट्टी वगैरह थी उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और गेहूं की शाइनिंग देखिए, चमक देखिए कितनी आ गई है ना धुलने के बाद। तो इसको मैंने थोड़ा सा भी फैला दिया है, थोड़ा सा ये सूख जाएगी। और कपड़े भी धुल गए थे, उनको मैंने छत पर डाल दिया। और ये देखिए मैडम जी मेरे पीछे पीछे ही आ गई हैं यहाँ पे। मौसम बड़ा अच्छा रखा था छत के ऊपर का। कितनी थी? तो अभी शाम का टाइम है, बाहर से ना मैं दिया वगैरह जगा के आ गई हूँ। और ये जो थोड़ी बहुत सूख गई है ना, इसको इकट्ठा मैंने कर दिया है, देती हूँ मैं। 2-3 दिन की धूप इसको लगेगी, उसके बाद ये अच्छे से सूख जाएगी। और ये यहाँ पे डरी हुई खड़ी है कि किसके बाथरूम में क्या थी, छिपकली। और ये देखिए यहाँ पे अपराजिता की बेल मेरी लगी हुई है, काफ़ी सारे फूल इसके ऊपर सुबह में खिले हुए थे, और भी 2-3 लगी हुई हैं। और ये यहाँ पे मिर्चें लगी हुई हैं, देखिए कितनी बड़ी हो गई है ये मिर्च। लेकिन इसको ना तोड़ने की मुझे स्ट्रिक्ट मना ही है, क्योंकि इसको मैं तोड़ नहीं सकती। इसको मेरे हस्बैंड जी ने मना किया है। और ये देखिए इस वाले पे तो कितनी सारी लगी हुई हैं, मोटी मोटी, छोटी छोटी भी हैं। ये देखिए छोटी छोटी भी हैं और बड़ी बड़ी भी काफ़ी सारी रखी हैं। तोड़ना नहीं, अभी नहीं तोड़ेंगे, अभी छोटी है ना, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी ना फिर तोड़ेंगे। ये देखिए कितनी सारी रखी हैं इस पे मिर्ची। हाँ, और दूसरी साइड ना तो टमाटर के पेड़ भी खुद ही हो गए हैं। अभी ना मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाले और लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं ये। और एक ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसके ऊपर फूल बेशक आता है लेकिन अच्छा। देखिए आप सभी को कहीं पे लेके जा रही है, ये कुछ दिखाएगी आपको। इधर देख, हाँ ये प्लांट, ये बेल लगाई है, इसके ऊपर भी ना फूल आते हैं, जो नीचे है छोटा सा। और ये है देखिए वो टमाटर का, और एलोवेरा ना और नीचे से छोटी छोटी और भी निकल रही है। तो ये पूरा टपना मेरा एलोवेरा से भर जाएगा, मुझे ऐसा यकीन है। यही था आज का तो हमारा व्लॉग, मेरा और सेजल का। कैसा लगा है आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, और बस अभी वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। क्या, सब्सक्राइब, हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।